बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ थंबनेल के अंदर आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो है कि भैया सबसे दिक्कत क्या हो रही है कि अपना डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है। और डिसिप्लिन की पावर को जब तक आप नहीं जानोगे ना, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता भाई, क्योंकि मोटिवेशन क्या है कि एक लिमिट तक ही काम करता है, और डिसिप्लिन रहता है ना, डिसिप्लिन बनने में और बनाने में ही बहुत फ़र्क है। यदि आप पहले से ही डिसिप्लिन में चल रहे हो, तरीके से पढ़ रहे हो, तरीके से कर रहे हो सारी चीज़ें, तो फिर कोई बात नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन शुरुआत में अगर आपको डिसिप्लिन में आ रहा है भाई, अब खूब सारे बच्चे हैं जो क्या है कि या तो फील्ड चेंज कर चुके हैं कि भाई पहले प्राइवेट सेक्टर में थे, अब गवर्नमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो उनको तैयारी करने का तरीका ठीक है। या फिर खूब सारे बच्चे इस तरीके से भी हैं कि भैया अब तक पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे कोई दोस्त, कोई साथी, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी नौकरी लग चुका है, तो भैया अब हमें भी नौकरी लगनी। तो भाई अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जब तक ये चीज़ें कब आती है, ये चीज़ें भाई एक्सपीरियंस से आती है कि अपन को पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे। क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब तक तरीका नहीं पता रहेगा और कंटेंट नहीं पता रहेगा ना, तो आप क्या है कि ये इतना बड़ा जाल है ना गवर्नमेंट नौकरी वाला, तो जिसमें मतलब कि अगर सटीक तैयारी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भैया कैसे बता रहे हैं ये चीज़ें कि सटीक तैयारी, तो भाई मेरी क्या है कि मतलब मेरे एक सर हैं, उनकी कोचिंग भी यहीं पर ही, और बाकी उनका जो एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने अब तक बहुत एग्ज़ाम दिए, तो वही बताते हैं। अभी मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो मेरे को भी एक ही चीज़ बताते हैं कि फोकस होकर पढ़ाई करोगे ना फोकस होकर पढ़ाई करोगे तो ही एग्ज़ाम निकलता है। किस एग्ज़ाम के रिलेटेड आप पढ़ाई करो, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है अपन को। अगर आप देखो पढ़ना है आपको तो पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इतनी सारी बुक्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी बुक्स और इतनी किताबें कि अपन सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इतनी किताबें मतलब, और इतना कंटेंट है। गूगल जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो मतलब भाई पढ़ने के लिए तो कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन है नहीं। लेकिन अपन को क्या है कि अगर एग्ज़ाम निकालना है, तो अगर पटवारी का ही निकालना है, वीडियो का निकालना है, कोई कांस्टेबल का निकालना चाहता है, कोई भाई खूब सारे एसएससी निकालना चाहता है, कोई सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस निकालना चाहता है, कोई एसएससी, जेईएन, आरपीसी, कोई आईएएस बनना चाहता है, तो भाई इन एग्ज़ाम के लिए क्या है कि अपन को सबसे पहले तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई के अंदर देखो, मैंने क्या है कि तैयारी करी थी एक बहुत ही तगड़े एग्ज़ाम की। और कब करी थी मैंने तैयारी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई। मैंने करी थी ना तैयारी, वो मैं 11th और 12th के अंदर आईआईटी जेईई की तैयारी होती है ना, वो करी थी। अब मैंने वो उस टाइम पे इतने तरीके से पढ़ता था, मतलब इतना ख़तरनाक रहता था मेरा शेड्यूल की जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब खाने पीने का टाइम फिक्स रहता था बस, बाकी बस पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। रात को भी मेरे को नींद नहीं आती थी, पढ़ना 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 अब क्या कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती करी थी ना, मैंने वीडियो लेक्चर्स लिए, नोट्स बनाए प्रॉपर तरीके से, उनको रिवाइज़ किया, लेकिन बस एक चीज़ की कमी रह गई थी वहाँ पे, और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो बस यही रहता है कि अब अपन को क्या है, समझ में आना चाहिए कि अपन ने गलती क्या करी है। अब एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप रहती है। सबसे पहले तो आप पढ़ाई करो, जो भी टॉपिक है उसको पढ़ो सबसे पहले। अब पढ़ते टाइम ये मत सोचो कि यार इसके क्वेश्चन देख लूँ और क्वेश्चन हो रहे कि नहीं, इसके क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इसके देखूँ मैं पहले। तो वही पढ़ो ना, तो सबसे पहले कंटेंट पढ़ो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, सिलेबस लेके बैठो कि क्या टॉपिक है वही टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, जैसे ही आज पढ़ लिया, आज पढ़ा है तो आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो अब एक और सबसे बड़ी गलती किस तरीके से करते हैं बच्चे, ये और बता देता हूँ भाई। आज अगर कोई चैप्टर है, कोई सा भी चैप्टर, कोई सी भी बुक आप उठा रहे हो, राजस्थान की ज्योग्राफी उठा रहे हो ना, और राजस्थान की ज्योग्राफी का उठाया आपने, एक टॉपिक उठाओगे, एक टॉपिक के क्या पढ़ोगे अब आप, जैसे कि एक टॉपिक है बहुत बड़ा रहता है हिस्ट्री की बात करूँगा तो टॉपिक चलेगा। अभी लोक देवता की बात कर लेता हूँ, लेटेस्ट लोक देवता जो कि मैंने पढ़ी है। लोक देवता के अंदर अब क्या है कि ऐसे तो एक दिन में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ना, और अगर सारे लोक देवता पढ़ने उसको, तो उसको टाइम लगेगा। और उसको 2 दिन मान लो, ठीक है। अब 2 दिन में 2-2 घंटे की स्टडी बता रहा हूँ इस हिसाब से। या कोई सा भी बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर अपन को टाइम लग रहा है, तो बच्चा क्या सोचेगा कि भाई आज तो मैंने पढ़ाई है थोड़ा बहुत, तो क्या ही क्वेश्चन आए होंगे और क्या ही मुझसे क्वेश्चन बनेंगे, तो वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा। ठीक है, अगले दिन वो टॉपिक पढ़ लेगा, तो वो सोचेगा कि आज तो मैंने टॉपिक पढ़ाई है, आज तो याद ही है, कल करता हूँ मैं इसको, और कल तक मैं पूरा रिवाइज़ कर लूँगा, पहले वाला भी और सेकंड वाला भी, और फिर मैं अब आज इसको अप्लाई करूँगा और आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, तीसरे दिन तक उसका दूसरा टॉपिक चालू हो चुका होगा, तो अब वो सोचेगा यार इसके प्रैक्टिस करूँ कि अगले वाले टॉपिक के प्रैक्टिस करूँ, तो वो उस टॉपिक को पढ़ेगा जो भी चल रहा है लेटेस्ट के अंदर। फिर सोचेगा कि यार इस वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर देता हूँ, दोनों टॉपिक के एक साथ पीवाईक्यू लगाऊंगा। तो भाई इस तरीके से क्या है कि अपन आगे बढ़ते जाते और ओवरबर्डन अपने ऊपर आता जाता है।
तो इसी चीज़ से बचने के लिए भाई हैंड टू हैंड, मतलब जो टॉपिक पढ़ा है ना उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढो। जितने बन रहे उतने ठीक है, नहीं बन रहे वो अगली बार जब आप करोगे आगे का पढ़ के तब बन जाएंगे। लेकिन हैंड टू हैंड आपको मतलब तुरंत करना है, तुरंत आपको करने ही क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है कि मतलब भाई आज करे आज पढ़ लिया आपने कि भाई टॉपिक को आज पढ़ा और आज के आज ही अपन ने क्या कर दिया, इसकी PYQ कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अगले दिन पढ़ा अगला टॉपिक उस दिन। और अगर कोई बड़ा टॉपिक है ना तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत रहती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहते हैं। ये और बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक है या फिर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओगे और उसके मल्टीपल रिवीजन करोगे तभी होगा। तो भाई सबसे पहले आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या किया आपने, पढ़ने के बाद भैया हमने क्या किया, PYQs कर लिए। PYQs के बाद क्या करें, PYQs के बाद भाई जब आपने सारे PYQ लगा लिए उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक उठाओ या कोई भी प्रीवियस ईयर वाली बुक उठाओ। अभी जो प्रीवियस ईयर वाली बुक होती है ना इसके अंदर मिक्सड क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि अभी तो आपने कौन से PYQ करे भाई, उसी एग्जाम से रिलेटेड। अब PYQ वाली बुक उठाओगे ना तो उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको डिफरेंट एग्जाम के इसी पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया प्रैक्टिस करोगे ना, फिर चीज़ें याद हो जाएगी। और जब क्वेश्चन से ही चीज़ें याद होती है और जब एक बार याद हो गई ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप सिलेक्शन की तरफ हो। तो बस 3 काम करने भाई सबसे पहले तो कंटेंट को पढ़ो अच्छी तरीके से, पढ़ने के बाद में PYQs करो और फिर रिवीजन करो। ठीक है, PYQ सेकंड नंबर पे हैं और मैंने पहले ही बताया कि एक भी स्टेप छूटा 33% का हिस्सा गया, क्योंकि 100% सिलेक्शन के लिए क्या है कि इन तीनों को प्रॉपर तरीके से लेके ही चलना पड़ता है, सभी लोगों को लेके चलना पड़ता है तभी होता है भाई। अगर कोई सोचे ना कि नहीं भाई ऐसे कुछ भी नहीं है, बस मैं तो पढ़ता हूँ, तो भाई पढ़ते रहो। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएंगे कि भाई वहाँ पे जाके क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो फिर ऑप्शन किस तरीके से अपने को दो आंसर दिखाई देते हैं कि यार ये भी था कि ये भी था। और जब ये कब होता है, जब आपने पढ़ा हुआ है, और जब नहीं पढ़ा हुआ ना तो 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, चारों में से लगा दो जे बब्बा की करके तो भाई पढ़ते हैं तो 2 ही दिखाई देते हैं, और ये भी कब 2 दिखाई देते हैं, तो पढ़ते हैं ना तभी 2 दिखाई देते हैं। मल्टीपल रिवीजन करके जाओगे तो एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है ना कन्फ्यूजन पैदा करता है और कन्फ्यूजन की वजह से पक्का क्वेश्चन गलत ही होएगा, ये 100%। क्योंकि आप तुक्का मारोगे, पढ़ा हुआ है, अभी आपने एक बार कोई क्वेश्चन को पढ़ लिया, वहाँ पे आपको मिलेगा, आप देखोगे यार ये था कि ये था, अब आप लगाओगे तुक्का कि भाई ये वाला सही था शायद, आके घर चेक करोगे अरे यार गलत गया ये। क्योंकि तुक्के बैठाते हैं अपन कब, जब अपने को ज़्यादा वो रहता है, जब अपन ने उस टॉपिक को पढ़ा है और अपने को याद है उस टॉपिक के नाम वाम, तो अपन तुक्के ही लगा के आएंगे। और अगर प्रॉपर याद है ना तो भाई सही जाएगा। तो मल्टीपल रिवीजन, और ये क्या है, ये सब चीज़ आती है अपनी डिसिप्लिन की वजह से। ये सब कुछ जो आता है ना ये आता है भाई डिसिप्लिन की वजह से। जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, जब तक डिसिप्लिन से स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि पावर ऑफ डिसिप्लिन जिस दिन समझ गए ना एक कंसिस्टेंसी अगर अपन में है ना, ये दीवार दिख रही है आपको, अगर इस दीवार के ऊपर मैं डेली रस्सी रगड़ूंगा, रस्सी किसको बोलते हैं, अगर मैं रस्सी को आज ही रगड़ूंगा स्पीड से तो वो रस्सी कट जाएगी, लेकिन अगर डेली रगड़ूंगा तो इस दीवार पे क्या है कि एक इम्प्रेशन छोड़ के चली जाएगी वो। अभी आपको सुनने में बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है और आपको लग भी रहा होगा कि यार ये तो ऐसी बेसिक चीज़ें ही से सबको, लेकिन भाई जिस दिन ही आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे ना अब मेरे पास क्या है कि एक तो क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है, तो तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रखी है, जुकाम और खांसी, गला भी बंद हो चुका है, गला मतलब यहाँ पे होता है ना दर्द सा फील होता है। ठीक है, तो भाई क्या बता रहा था मैं कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपको चीज़ें कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और डिसिप्लिन की वजह से ना आप मतलब, अब मेरे पास खूब सारे बच्चे रहते हैं जो मैसेज करते भैया यार मेरे को मैथ नहीं आती, भैया मेरे को रीजनिंग नहीं आती। तो भाई मैथ और रीजनिंग का है ना एक ही फंडा है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, और मैथ और रीजनिंग जिस दिन आप प्रैक्टिस करने लगे डेली के 2 घंटे किसी भी टाइम पे निकालो भाई, किसी भी टाइम पे निकालो। कोई शादीशुदा है ना वो भी निकालो भाई, सुबह उठ के जल्दी निकालो, रात को सोने के बाद निकालो। अब कौन भाई, घर वाले सोने के बाद निकालो, आप ही सो जाओगे तो फिर क्या टाइम निकालोगे। बाकी अगर कोई फैमिली है भाई, किसी कोई शादीशुदा लेडीज़ है या कोई भी है, तो भाई सब सो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। टाइम तो मैनेज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि जब आप इसको खुद अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार कितना ज़्यादा है। अगर आप डेली के 2 घंटे भी, अब शुरुआत में तो 10 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन ये स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, बस डेली प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो भाई ये ऐसे ही नहीं कही हुई, ये सभी लोगों ने अपने जीवन में अप्लाई करी है तभी होती है ये चीज़ें। तो यही था आज का, थोड़ा बहुत बताना था आप सभी को। अभी तो क्या है, पटवारी और वीडियो जब सब दूर है ना तो सबके सब सो रहे हैं, अभी ये चीज़ों का कोई मायने नहीं लगता, मतलब कोई रखता ही नहीं इन चीज़ों को, समझता ही नहीं है कि मैं कुछ आके बता रहा हूँ यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। भाई जितना फ्रेश खुद रहोगे, जितना किसी चीज़ को लेकर अगर आप मोटिवेट रहोगे या उसकी तरफ अट्रैक्ट रहोगे ना, तभी वो चीज़ें मिलती है।
और ये और बता रहा हूँ कि अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि आप उसी के बारे में जितना देखो सोचोगे तो वो चीज़ मिलेगी, लेकिन एक है, अभी मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा एक एसेंचर का इंटरव्यू था। अब एसेंचर एक MNC है, तो मेरे कॉलेज टाइम की बात है। तो उसके अंदर भी खूब सारे डिफरेंट राउंड होते थे। तो मेरा फर्स्ट राउंड हो गया था, सेकंड राउंड टेक्निकल का कोडिंग का था, तो भाई वो भी पढ़ के मैंने कर दिया था। अब मैं तो क्या है कि डिफरेंट ब्रांच से था, CS तो थी नहीं, पर वो भी आगे 2 क्वेश्चन आते थे। तीसरा राउंड भी हो चुका था। ऐसे मेरा इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था। और इंटरव्यू जिस दिन मैंने दिया था ना, तो उससे पहले मैं सर्च कर रहा था यार एसेंचर के अंदर एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ पे चीज़ें कैसी होगी, वहाँ पे मतलब मेरे को क्या क्या देंगे वो जब मैं शुरुआत में ज्वाइन करूँगा। और इतना ज़्यादा सोच लिया कि मैंने इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी नहीं करी। और फिर जब इंटरव्यू दिया तो फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर मुझे निकाल दिया, मतलब शॉर्ट लिस्ट नहीं करा। तो यही होता है, अपन को क्या काम करना है भाई, काम करना है, वो चीज़ मिलेगी ऑटोमेटिक, अपने को एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए बस एक गोल, एक पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अपन को बनना क्या है, और बस उसके लिए मेहनत करते रहो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के। और बाकी अपनी एक प्रहार सीरीज़ चल रही है, तो डेली 8 बजे आ जाया करो भाई, आप ही लोगों के लिए चला रखिए। उसके अंदर अपन रीजनिंग के PYQs करते हैं, जितने भी अपने प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखे हैं। इसी तरीके के मैथ की भी चालू करेंगे जल्दी ही। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। और अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ में शेयर भी करी दो, और दोस्तों के साथ में भी शेयर करी दो, ठीक है। तो गाइज़ मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, ओके, थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग अपने वीडियोज़ को, ठीक है, टाटा बाय बाय।